दोस्तों आज आप लोग जानेंगे कि 30 दिन ब्रह्मचर्य से हमें क्या प्राप्त हो सकता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है कि कोई अगर दृढ़ता से पूरे संकल्प के साथ इसका पालन कर ले तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति उसे अमर बना देगी और ऐसे मनुष्य को किसी मंत्र जाप की जरूरत नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति बिना मंत्र जप के बिना अनुष्ठान के उसके अंदर सभी प्रकार की शक्तियां स्वतः जागृत होने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य को अपना रखा हो, अगर वो कोई पूजा ना भी करे तब भी उसे भगवान की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से मनुष्य के सोए हुए सातों चक्र सक्रिय अवस्था में आने लगते हैं। ब्रह्मचर्य के विषय में एक अद्भुत कथा आपको सुनाता हूँ। आपने पार्वती की साधना के बारे में सुना ही होगा। पार्वती एक राजकुमारी थी, पर वे शिव से विवाह करना चाहती थीं। शिव ने उन्हें जाने के लिए कह दिया और बोले, कोई अच्छा पुरुष ढूंढो, तुम्हें बस एक पुरुष की आवश्यकता है। पार्वती बोली, नहीं, मैं आपको ही चाहती हूँ। उन्हें मालूम था कि अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर उनके सामने प्रदर्शन करने से कोई भी असर उन पर नहीं पड़ने वाला। उन्हें पता है कि इसके लिए साधना की तीव्रता चाहिए, तो वे वहीं उनके सामने बैठ जाती हैं। शिव उनकी ओर देखते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पार्वती की साधना के स्तर सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप का उनके लिए कोई अर्थ ही नहीं है। पार्वती को यह समझ में आता है, वे मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रही हूँ। मैं अपने शरीर को वस्त्रों से ढकती हूँ और खाना खाती हूँ, तो वे भोजन और वस्त्रों का त्याग कर देती हैं। सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए 2 पत्ती खाती हैं और 2 अन्य पत्तों से अपने शरीर को ढकती हैं, तो उनको लोग द्विपर्णा कहते हैं। 2 पत्ते वाली उनकी माँ का रक्तचाप बढ़ जाता है। एक तो उनकी बेटी जंगल में बैठी है और फिर वो अपने शरीर को बर्बाद कर रही है। वो ऐसी कंकाल होती जा रही है, उसका विवाह कैसे होगा। दूसरी चिंता ये है कि वो अपने वस्त्रों का भी त्याग करके बैठी है। शिव पर अब भी कोई असर नहीं होता, तो पार्वती एक पत्ती और छोड़ देती हैं। वे अब सिर्फ एक पत्ती खाती हैं और सिर्फ एक पत्ती से अपने स्त्रीत्व को ढकती हैं, तो अब उन्हें एक पर्णा कहा जाता है, एक पत्ते वाली। शिव पर अब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वे खाना बिल्कुल ही छोड़ देती हैं, एक पत्ती भी नहीं। और एक पत्ती जिससे वो अपना तन ढकती थी वो भी छोड़ देती हैं। वे अब भूखी और निर्वस्त्र बैठी हैं, पूर्णतः खोई हुई, तो अब उन्हें अपर्णा कहा गया। बिना पत्तों की ना किसी चीज से उन्होंने खुद को ढका है और ना ही वे कुछ खा रही हैं। सभी चक्रीय गतियों को तोड़ दिया है पार्वती जी ने, यही ब्रह्मचर्य है। ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने विवाह किया। दोस्तों अब इस कहानी पर गौर करने वाली बात यह है कि पार्वती जी ने तप के दौरान कितना असहनीय कष्ट सहन किया होगा, वो भी बिना खाए पिए। जब कोई इंसान तपस्या करने के लिए बैठता है तो ये ब्रह्मचर्य ही उसकी रक्षा करता है, उसे समर्थशाली बनाता है, हर परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत देता है। ब्रह्मचर्य में बहुत बल होता है, क्योंकि एक बार औरंगजेब अपने शेर की बहुत तारीफ कर रहा था। तभी जोधपुर के राजा महाराजा यशवंत सिंह ने भरे दरबार में चुनौती देते हुए कहा, राजन, आपका सिर इतना ही ताकतवर है तो मेरे शेर के साथ एक मुकाबला करवा दीजिए। तभी औरंगजेब गुस्से में बोला, ठीक है, अगर मेरा शेर जीत जाएगा तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अगले दिन किले के बीच में दोनों शेरों का मुकाबला रखा गया। औरंगजेब ने इतराते हुए कहा, यशवंत सिंह, कहाँ है तुम्हारा शेर? यशवंत सिंह ने जवाब दिया, महाराज, आप मुकाबला तो शुरू कीजिए, मैं मेरा शेर साथ लेके आया हूँ। उसके बाद उस खूंखार शेर का पिंजड़ा खोल दिया गया और यशवंत सिंह ने अपने 12 वर्षीय पुत्र पृथ्वी सिंह को आदेश देते हुए कहा, पुत्र, तुम इस पिंजरे में जाओ और शेर से युद्ध करो। पिता की अनुमति पाते ही वो बालक शेर के पिंजरे में प्रवेश कर गया। शेर को अपनी तरफ आता देख पृथ्वी सिंह ने अपनी तलवार निकाली। अपने बेटे को तलवार निकालता देख यशवंत सिंह चौंक गए और अपने बेटे से कहा, पुत्र, शेर निहत्था है, तुम धर्म युद्ध करो। पुत्र बालक ने तुरंत अपनी तलवार फेंक दी। काफी देर युद्ध चलने के बाद पृथ्वी सिंह ने अपने दोनों हाथों से शेर के जबड़े को पकड़कर फाड़ दिया। ये होती है ब्रह्मचर्य की शक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि बाल ब्रह्मचारी के है बल का ना पारावार, काल विकराल जिसे देख भय खाता है। घुमा करती है जय पीछे पर
परछाई बनी जब जिस लोक में जहाँ पे वो जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसमें बहुत शक्ति है। ये आपको एक अलग ही एनर्जी देगा। जो लोग 30 दिन ब्रह्मचर्य भी अपना कर देखते हैं तो उनका जीवन भी धीरे धीरे समय के साथ बदलना शुरू हो जाता है और सभी प्रकार के रोगों का उनके शरीर से नाश हो जाता है। इसीलिए आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करो। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।